एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब बच्चे पढ़ कर के आते हैं तो आप सहेली के यहाँ चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, हमें आज भी ध्यान है, हम स्कूल से आते थे 4 बजे तो सबसे पहले आके रोटी मांगते थे, भोजन आपने भी मांगी होगी। और शिशु का मतलब ही यह है जो ज्यादा सोए और ज्यादा खाए, इसलिए तो उसको शिशु कहते हैं। सास सेयते शिशु, शिशु को ज्यादा बहुत नींद आती है। बच्चे बहुत खाते हैं और बहुत सोते हैं, इसलिए तो वो शिशु है। कभी बच्चों की रोटियां मत गिनिए, कभी ये मत कहिए कि तू ज्यादा खाता है या तू ज्यादा खाती है। बच्चों को उत्कर्ष करें, प्रोग्रेस करें। आप सहेलियों के यहाँ इधर उधर गए हैं, बच्चों के आने के समय पर, जैसे गैया आने का समय होता है तो ग्वारिया अपनी जगह पर होता है, और जब बच्चे आते हैं स्कूल से लौट करके आते हैं, आप उस समय इधर उधर होती हैं। घर में भी होती हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे आए। जब ऐसा लगता है कि माँ प्रतीक्षा कर रही है तो बच्चे बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं। जब बच्चे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब स्कूल से आते हैं ना, एक बार गले लगाइए, वो तो कभी चिल्लाएंगे ही नहीं, उन्हें क्रोध क्यों आएगा, तो काय को पाम पटकेंगे। आप उन्हें लाड़ नहीं देते, दुलार नहीं देते, इसलिए नहीं देते। जब तक बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं तब तक वो छोटे ही है। उन्हें राजा बाबू कहकर, उन्हें पुचकार कर, उनके कपोल पर हाथ रख करके, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, यह दुलार। आज स्नेह मिलता नहीं है बच्चों को, जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता। मैंने देखा है, आप लोगों के घरों में ही देखा है। और बच्चों का गुस्सा करना, मैं टोटली बात है भगवान कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण चाहे गाय चरा करके आए, चाहे मित्रों के यहाँ से आए, माता यशोदा प्रतीक्षारत रहती है। और ऐसा कोई दिन नहीं था कि कन्हैया ने घर में प्रवेश किया हो और माँ ने अपने होठ बच्चे के कपोल से न लगाए, उसे दुलारा ना हो। इसलिए जीवन भर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के लिए रोते रहे। सांदीपन गुरुजी के यहाँ से जब पढ़ करके कृष्ण मथुरा में आए तो माता देवकी ने 56 रसोई बनाई, कृष्ण के सामने परोसी। देवकी माता ने, कृष्ण की आंख में से आंसू थे। भगवान को भोजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें उस माँ की याद आती है, कन्हैया के लिए जिसका दूध का कटोरा कभी खाली नहीं रहता था। उस माँ की याद आती है जिस बालक के ऊपर एक दिन वृक्ष टूट करके ऊपर गिर गए। मां दौड़ी और पेड़ के नीचे, उलूखल के नीचे से कन्हैया को निकाला, छाती से लगा दी। कन्हैया ने कहा, मत तू मुझको बहुत ज्यादा मारे है, मैं बाबा सु जाए के तेरी शिकायत कर देंगे। आज मैं पूरे ब्रज में ये बात कही देंगो कि मैं मैया को बेटा ना है, मैं बाबा को बेटा हूं। वही बात आज कन्हैया को याद है कि मैंने ये कह करके अपनी मैया के हृदय को कितना दुखाया होगा। 14 वर्ष कृष्ण मथुरा में और 100 साल भले ही कृष्ण द्वारका में रहे, लेकिन वह माता के उस प्रेम को, उस स्नेह को नहीं भुला पाए जो एक माता पिता की तरफ से बच्चों के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी। इन बच्चों को लाड़ करो, दुलार करो। बेटा एक हो चाहे 4, बच्चों के अंदर कोई पक्षपात नहीं। बच्चों को सीख दें, चिल्लाएं नहीं, बच्चे गुस्सा न करें, ये आपका ध्यान होगा तो बच्चों के अंदर ये कमी नहीं रहेगी। उनको समय पर आपकी तरफ से उन्हें भोजन मिले, समय पर उन्हें उनके कपड़े मिल जाएं, यूनिफॉर्म मिल जाए। इन बच्चों को जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह ही तो पिरोना है। यही तो कुछ समय है जिस समय के लिए पूरे जीवन